हे गाइस, आज जैसे कि इंटरनेशनल योगा डे है तो इस पर मैं आपको कुछ योग से रिलेटेड बुक्स दिखाने चाहती हूँ जो मैंने ख़रीदी है। मैं पतंजलि योगग्राम गई थी तो वहाँ से मैंने बहुत सारी बुक्स खरीदे जो कि मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा और अलग अलग तरह की चिकित्सा, योग चिकित्सा के बारे में है। तो मैं आपको लाइन से दिखाती हूँ। ये गृहस्थ योग साधक के गुण वाली ये बुक खरीदी मैंने। आप लोग को उल्टा दिख रहा होगा। और ये अनमोल मिट्टी के बोल वाला, इससे मिट्टी से मड थेरेपी, मिट्टी से चिकित्सा कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं, इसमें उस बारे में है। और ये हैं पेट के रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा, उससे रिलेटेड। और ये एक और बुक स्वामी रामदेव जी का भी बुक मैंने खरीदा था हम लोगों ने। वो स्वामी रामदेव एक योद्धा और स्वामी रामदेव की पहली और एकमात्र जीवनी। और क्या खरीदा था, ये योग साधना एवं योग चिकित्सा रहस्य। और जल चिकित्सा वाली बुक। और इससे पानी से क्या क्या, जल से क्या क्या चिकित्सा होता है उस बारे में सब। जैसे कि बहुत सारा देते थे पानी की चिकित्सा, जिसकी टब बात और बहुत सारा बात वहाँ पे देते थे, वो उस बारे में। और मिट्टी चिकित्सा में मड थेरेपी देते थे और अलग अलग तरह की मिट्टी का यूज़ करते थे, मुल्तानी मिट्टी और अलग अलग तरह की मिट्टी हर अलग अलग पेशेंट के हिसाब से यूज़ करते थे। तो फिर वो सब उसमें है। और एक और यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा। इसमें यज्ञ से कैसे चिकित्सा हो सकता है, यज्ञ योग आयुर्वेद से वो बताया गया है कि किस तरह से कौन कौन सा यज्ञ किया जा सकता है और किस किस तरह की सेहत के लिए कौन कौन से यज्ञ में सामग्री इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये सब कुछ इसमें बताया गया है और कैसे करना है, और मंत्र उच्चारण वगैरह विधि सब कुछ बताया गया है, अलग अलग टाइप के। और हर तरह की अलग अलग चीज़ों के लिए कौन कौन से कितनी तरह के यज्ञ होते हैं, इसमें वो भी लिखा हुआ है बुक के पीछे। इसमें लिखा है यज्ञ का समग्र प्रभाव, कि क्या क्या उससे अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। और इसमें बहुत कुछ बताया हुआ है कि यज्ञ करने से क्या क्या किस किस स्तर पर अच्छा प्रभाव होता है। तो फिर वो सब पंच तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश की शुद्धि होती है। उत्तम चिकित्सा मानसिक व शारीरिक रोग हेतु। और पर्यावरण शुद्धि, रेडिएशन, SOx, NOx, CFC आदि विषाक्त गैसों में कमी व शुद्ध प्राणवायु की प्राप्ति। और भूगर्भ जल की वृद्धि। और नीचे लिखा है अग्निवेम देवानाम मुखम, यानी कि अग्नि देव के मुख हैं, ऐसे कुछ है इसका। और 4 वेद व ऋत्विक। और 4 हरवेद, 5 महायज्ञ, सब कुछ बताया है। और प्रज्वलित अग्नि से प्रेरणा, उष्मा, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार का विनाश, गति, विकास, उत्साह, सफलता, निरंतर वृद्धि, नई प्रेरणा, नया संकल्प, प्रकाश, ज्ञान, विज्ञान, त्याग, सत्य, दया, तप, आत्मस्वरूप, अंतःकरण में संसार की भौतिक संपत्ति का प्रकाश। ये सब अब लिखा है इसमें। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ पेड़ पौधों का विस्तार। ये है। तो ऐसे इसमें दिया हुआ है कि कैसे यज्ञ से क्या क्या फ़ायदा होता है।
और ये नियमित शुद्ध मेघ वर्षा के लिए है, प्रकाश संश्लेषण के लिए है, और ओजोन O3 वायु की आवरण का संरक्षण करते हैं, और वायुभूत सूक्ष्माणु का जल वाष्प से मिलकर मेघ निर्माण यानी बादल बनाता है। यज्ञ से तो इससे बारिश भी अच्छे से होती है। ये सब कुछ। थैंक यू।